Jai Hind students. Today we are going to discuss exercise 6.4, question number 5, 6, 7 and 8. Okay. Question number 5 is a tree is broken. See there is a tree. यहाँ पर एक ट्री बना रखा मैंने, थोड़ा इसकी हेल्प से मैं आपको समझाऊंगा. A tree is broken at a height of 5 मीटर. एक ट्री है जो 5 मीटर हाइट पे टूट जाता है. मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट 5 मीटर है, ठीक है ना. यहाँ तक, यहाँ से आपका जो है ट्री वो टूट जाता है फ्रॉम द ग्राउंड एंड इट्स टॉप टचेज द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री. तो इस पूरी स्टेटमेंट का मतलब है कि एक ट्री है जो 5 मीटर की हाइट पे टूट जाता है, यहाँ से टूट जाता है. मान लीजिए यहाँ तक 5 मीटर है, ठीक है. अब ये क्या करता है, इसका जो टॉप है, टॉप मतलब ये वाला हिस्सा, मान लीजिए ये हिस्सा ऐसे गिर के देखिए ऐसे गिर के ज़मीन में टच होता है. हो गया, इसका टॉप जो है ज़मीन में टच करता है. तो मान लीजिए यहाँ कहीं इसका टॉप ज़मीन में टच करता है, ठीक है. ये जो पेड़ है ये टूटता है ना जब, तो इस जगह से और इस जगह का डिस्टेंस कितना बना देता है ये, इस जगह से यहाँ तक का डिस्टेंस ये बना देता है 12 मीटर, ठीक है ना. तो अब वो कह रहा है कि बताइए कि इस ट्री की हाइट कितनी थी, ठीक है. हमें से हाइट, ओरिजिनल हाइट बताना है. तो अब आप इस फिगर इसको देखिए, इसके हेल्प से आप समझ जाएंगे कि मुझे बेस और परपेंडिकुलर तो मिल गया, अब मुझे हाइपोटेन्यूज निकालना है, ठीक है. अगर मैं यहाँ से लेकर, मतलब ट्री का जो टॉप है, इस टॉप से लेकर यहाँ तक की अगर मैं लेंथ निकाल दूँ, ठीक है. तो अब मान लीजिए अगर मैंने निकाल दिया और मुझे पता चला कि 20 मीटर है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है. तो अब मैं अगर इसको वापस खड़ा करूँ पेड़ को, तो मैं इजीली पता कर सकता हूँ कि पेड़ के टॉप से और यहाँ तक तो 20 मीटर था और यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 मीटर था. तो 20 + 5 कितना हो जाएगा, 25 मीटर. इसका मतलब इस पूरे पेड़ की लेंथ कितनी हो गई थी, 25 मीटर, ठीक है. तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 को समझ के सॉल्व करेंगे, ठीक है. तो सिंपल सी बात है, फिगर बनाता हूँ मैं. फिगर के हिसाब से देखिए, मान लीजिए आपका ये पेड़ है, ठीक है. ये पेड़ है और ये यहाँ से टूट जाता है, यहाँ से ये टूट के ऐसे चले जाते हैं, नीचे गिर जाता है. ये नीचे आ गया, इसका टॉप नीचे आ गया, यहाँ पर गिरता है, इसका टॉप यहाँ पे गिरता है. और यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस उसने कितनी बताई, 12 मीटर बताई. और जहाँ से टूटा था वो कितना था, 5 मीटर. तो उसने कहा कि मुझे बताओ कि इस पेड़ की हाइट, टोटल हाइट कितनी होगी. तो नॉर्मल सी बात है, अगर मैं इस पेड़ को यहाँ से लेकर यहाँ तक के डिस्टेंस निकाल दूँ, मतलब मेज़रमेंट निकाल, इतनी लेंथ निकाल दूँ, फिर मैं इसको वापस खड़ा करूँ, तो देखिए यहाँ से और यहाँ, इन दोनों को जब मैं प्लस कर दूँगा तो मुझे पूरे पेड़ की लेंथ मिल जाएगी, ठीक है. तो मैंने क्या किया, इसको नाम दे दिया ए, इसको नाम दे देता हूँ मैं सी, क्योंकि यहाँ बी पॉइंट से मैंने सोचा है कि यहाँ से टूटा था और यहाँ पर आ गया डी, ठीक है. तो अब मैं ऐसे निकालूंगा. तो इसमें आप क्या करेंगे, देखिए आप लिखेंगे सबसे पहले लेट ए बी द ट्री, ठीक है ना. ए बी यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा क्या है, ये ट्री है, ठीक है. एंड लेट सी बी द पॉइंट एट विच इट ब्रोकन, सॉरी इट ब्रोक, ठीक है, ठीक है. सी वह पॉइंट है जहाँ से ये टूटा है, मतलब पेड़ जो है यहाँ पर टूटा है, तो सी वह पॉइंट है, ठीक है. अब क्या करेंगे, अब मुझे क्या करना है, फाइंड ओरिजिनल पोजीशन निकालने है, ओरिजिनल हाइट ऑफ ट्री, ओरिजिनल हाइट ऑफ ट्री निकालने हैं, जो कि मेरी क्या है, ए बी, यही है ओरिजिनल हाइट निकालने ट्री की, जो मेरी ए बी है, ठीक है. तो देखिए ए सी प्लस बी सी करूँगा, अगर मैं ए सी प्लस बी सी या सी बी, तो वो मेरे किसके बराबर हो जाएगा, ए बी के बराबर, इस पूरे के बराबर हो जाएगा. अगर मैं इतनी और इतनी हाइट निकाल दूँ तो ये मेरा पूरे इस पेड़ के बराबर हो जाएगा, ठीक है. तो अब मैं क्या करूँगा, इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करूँगा, ठीक है ना, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम.
ये मेरा क्या है अब देखिए इसमें हाइपोटेन्यूज, ये राइट एंगल पे टूटा होगा, मतलब यहाँ राइट एंगल बन रहा है, तो इसके सामने वाली साइड क्या कहलाती है, हाइपोटेन्यूज। ये आपने पढ़ रखा है। एल्टीट्यूड है तो परपेंडिकुलर, और ऐसे जो लेटे में होता है वो हमारा क्या होता है, बेस। तो मैंने लगा है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है मेरा, सी डी, सी डी का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या हो गया यहाँ पे, ए सी, ए सी का स्क्वायर। और बेस क्या है यहाँ पे मेरा, ए डी, तो मैंने ए डी का स्क्वायर। इतना समझ आ गया। अच्छा एक चीज़ और ध्यान देनी है, ये जो सी डी है ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, सी बी के बराबर। क्यों, क्योंकि यही हिस्सा टूट कर तो यहाँ पर गिरा है ना। तो मैं बोलूँगा कि सी बी इज इक्वल टू डी सी या सी डी। ये चीज़ ज़रा ध्यान रखना, आपको समझ आ जाएगा। अब मैंने क्या किया, सी डी लिख लेते हैं क्योंकि हम यहाँ पर सी डी ले रहे हैं, ठीक है। अब देखिए सी डी हमारा क्या है, सी डी हमारा हाइपोटेन्यूज है, तो सी डी तो हमें नहीं पता अभी फ़िलहाल, तो सी डी को हम एज इट इज़ रहने देंगे। ए सी क्या है हमारा, ए सी हमारा 5 सेंटीमीटर, ए सी क्या है हमारा यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, तो मैंने 5 का स्क्वायर प्लस ए डी ये रहा, तो यहाँ पर आ गया 12 और 12 का स्क्वायर। सी डी स्क्वायर हमें नहीं पता, तो यही हम निकालना है। 5 का स्क्वायर क्या होता है हमारा 25, और 12 का स्क्वायर क्या होगा हमारा 144। अब आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपका आ जाएगा 169, ठीक है। अब यहाँ पर स्क्वायर है तो हमें इसको भी क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा कि ये किसका स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो 169 किसका स्क्वायर होता है, तो अब आपको ध्यान रखना पड़ेगा टेबल में, जैसे 12 12 जा 144, 13 13 जा 169, यानी 13 का स्क्वायर आपका क्या होता है 169। अब स्क्वायर से स्क्वायर कट गया तो क्या बचा यहाँ पे, सी डी इज इक्वल टू 13 मीटर, यही बचा। तो देखिए हमारा सी डी की वैल्यू आ गई, ये रही हमारा सी डी की वैल्यू आ गई। अब देखिए सी डी को जब मैं खड़ा करूँगा तो ये पेड़ पूरी लेंथ आ जाएगी पेड़ की, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ पता चल गई, फिर यहाँ से यहाँ तक की हमें पहले से पता थी। सी डी हमारा किसके बराबर था, सी बी के बराबर, या आप इसे बोल सकते हो बी सी बी, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि सी डी इज इक्वल टू बी सी, हमें पहले ही पता था, ठीक है ना। तो पेड़ की लेंथ क्या है ए बी, और ए बी कैसे बना था हमारा, ए सी प्लस बी सी को करके, ये इसका क्या है ओरिजिनल हाइट ऑफ ट्री। तो ए बी इज इक्वल टू ए सी हमारा कितना है, ए सी यहाँ से यहाँ तक है जो हमारा 5 मीटर था, प्लस बी सी हमने निकाल लिया, बी सी और सी डी बराबर था, तो ये कितना आ गया हमारा 13 मीटर, ठीक है ना। क्योंकि बी सी इज इक्वल टू सी डी है, तो अगर सी डी हमारा 13 मीटर है तो बी सी हमारा कितना हो जाएगा 13 मीटर हो जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर ही हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 13 मीटर। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 18 मीटर। तो इसका मतलब क्या है, हमारी जो ट्री की हाइट है वो कितनी है 18 मीटर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एंगल क्यू एंड आर ऑफ अ ट्रायंगल पी क्यू आर, एंगल क्यू एंड आर ऑफ अ ट्रायंगल पी क्यू आर। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाया ऐसे करके, ठीक है, बना दिया। अब इसने कहा एंगल क्यू एंड आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर 25 डिग्री एंड 65 डिग्री। तो अगर Q ये है, मान लीजिए P, Q और R है, तो Q इसने दे रखा है 25 डिग्री, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो रही है। यहाँ पर फिगर भी दे रखा है आपको, देखो फिगर में आपको दे रखा है एंगल Q और R दे रखा है, तो आपको P निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है। तो ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है, आप सबने पढ़ी भी होगी, ठीक है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, कि तीनों एंगल का सम जो होता है ट्रायंगल के वो कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है ना। एंगल सम प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी। तो देखिए अब एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। एंगल P मुझे नहीं पता है इसलिए मैंने इसे छोड़ दिया। एंगल Q मुझे पता है कितना है, एंगल Q मेरा कितना है 25 डिग्री, प्लस एंगल R भी मुझे पता है 65 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल P प्लस, अब मैं पहले इन दोनों को प्लस कर दूंगा,
65 प्लस 25 कितना होता है 90 डिग्री हो गया, और इधर आया हमारा 180 डिग्री। अब मैंने आपको बताया था कि प्लस का नंबर जब इधर जाता है तो क्या बन जाता माइनस का, तो 180 तो वहीं रहेगा, प्लस का साइन जाएगा, प्लस का 90 उधर जाके क्या बन जाएगा माइनस का 90 बन गया। एंगल पी 180 माइनस 90 कितना होता है 90 डिग्री, तो मेरा एंगल पी निकल गया है 90 डिग्री, यानी एंगल पी मेरा कितना है 90 डिग्री हो गया। अब आपने ध्यान दिया होगा जो मैंने पहले क्वेश्चन में भी बोला था, पहले पार्ट्स में, कि जो राइट एंगल जहाँ पर बनता है उसके सामने वाली, बिल्कुल सामने वाली जो लाइन होती है वो हमारी क्या होती है हाइपोटेन्यूज होती है। ये हमारी हाइपोटेन्यूज हो गई, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ठीक है ना। ठीक है, यह परपेंडिकुलर बेस आप ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपकी कॉपी का जो फिगर, बुक में जो फिगर दे रखा है वो कुछ इस तरीके से है, ये वाला है, ठीक है ना। क्यू दे रखा है, आर दे रखा है और पी दे रखा है। तो अगर 90 डिग्री का एंगल ये है तो इसका मतलब इसके सामने वाली लाइन ये है, तो ये बन गया इसका हाइपोटेन्यूज। अब मैं अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा इसमें, तो मुझे क्या चाहिए कि भाई क्यू आर का स्क्वायर होना चाहिए, और परपेंडिकुलर और बेस में से कुछ भी हो सकता है, पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर हो सकता है, ठीक है, या क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, ये भी हो सकता है, इन दोनों में से कुछ भी। लेकिन हाइपोटेन्यूज हमें पता है कि क्यू आर ही होगा, ठीक है ना, तो क्यू आर का स्क्वायर होना चाहिए। अब आप इन तीनों में देखिए, आर पी स्क्वायर नहीं हो सकता क्योंकि हमारी हाइपोटेन्यूज क्या है क्यू आर स्क्वायर। तो देखिए सेकंड वाला पार्ट क्या हमारा, सेकंड वाला पार्ट में बिल्कुल सही आ रहा है कि पी क्यू स्क्वायर प्लस आर पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। तो हमारी सेकंड स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि इसमें बोला है राइट विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू, इन तीनों में से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो पता करना है कौन सा एंगल हमारा 90 डिग्री का है। जब हमने 90 डिग्री का निकाल लिया, फिर हमने देखा उस एंगल के सामने वाली साइड कौन सी है, ये है, और सामने वाली साइड को क्या कहते हैं हाइपोटेन्यूज कहते हैं। तो यानी अगर ये हाइपोटेन्यूज है तो हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला आपको पता है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज हमारा क्यू आर स्क्वायर आना चाहिए, तो इसमें जिसमें भी क्यू आर स्क्वायर आ जाएगा तो वो वाला हमारा स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगी। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या हमारा, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। हमें रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना है, हुज लेंथ इज 40 सेंटीमीटर एंड अ डायगोनल इज 41 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें एक रेक्टेंगल बना के देखते हैं, ठीक है। ये मैंने एक रेक्टेंगल बनाया है, ठीक है। मुझे पता है रेक्टेंगल की लेंथ ये वाली होती है, इसको लेंथ बोलते हैं, और ये हमारी क्या होती है ब्रेथ होती है, ठीक है। उसने कहा कि हमें इसका पूरे का पेरीमीटर बताना है, सिंपल सा है। अब सबसे पहली चीज़, लेंथ उसने दे रखी है 40 सेंटीमीटर, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना है 40 सेंटीमीटर। और आपको पता है रेक्टेंगल में अपोजिट साइड क्या होती है सेम होती है, अगर ये 40 है तो ये भी 40, और यहाँ पर जो भी आएगा वो ही हमारा इस तरफ भी होगा। फिर इसने कहा एंड अ डायगोनल। डायगोनल आपको पता है ये बिल्कुल बीच वाली लाइन होती है जो इनको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है। 41, ये कितनी है मेरी 41 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आप एक चीज़ नोटिस करना, हमें इसका पेरीमीटर निकालना है, ठीक है। तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, एक सिंपल सा कंसेप्ट बताऊँ। अगर मैं इसका डायगोनल तक रखूँ तो देखिए ये आपका क्या बन गया है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, क्योंकि आपको पता है इसकी चारों साइड जो होती है वो 90 डिग्री एंगल बनाती है। ये भी यहाँ पर भी 90 डिग्री बनता है, यहाँ पर भी 90 डिग्री बनता है। लेकिन फ़िलहाल हम इसको लेकर देखें, सिर्फ इतने को लेकर देखें, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, जिसमें राइट एंगल अगर ये है तो राइट एंगल के सामने वाली साइड क्या हो जाती है, उसकी हाइपोटेन्यूज हो जाती है। हाइपोटेन्यूज हमें गिवन हो गई 41 सेंटीमीटर, और अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसको हम मान लेते हैं परपेंडिकुलर, इसको परपेंडिकुलर मानते हैं, तो ये बी जो है हमारा, यहाँ हमारा बेस हो जाएगा। तो अब हम बेस निकाल सकते हैं, अगर हम इसको निकाल लेंगे तो फिर ये भी हमारा निकल जाएगा, ठीक है, सही है। देखिए ऐसे करके है, अगर आप चाहो तो ऐसे करके देख सकते हो। ये देखिए अगर मैं इसे छुपा दूँ तो ये देखिए
ये बन रहा है आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, जिसमें आपको परपेंडिकुलर मिल गया। हमें पता है ये वाला एंगल 90 डिग्री का होता है, तो 90 डिग्री के एंगल के सामने वाली साइड क्या कहलाती है, हाइपोटेन्यूज कहलाती है। और अब हमें बेस निकालना है, तो नॉर्मल सा है, इसका नाम भी मैं दे देता हूँ ABCD। ठीक है, तो हम लिखेंगे लेट ABCD इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, ABCD क्या हमारा रेक्टेंगल है, जिसमें हमें CD दे रखा है। CD कितना दे रखा है, 40 सेंटीमीटर, जिसे हमने क्या माना, परपेंडिकुलर माना है। दूसरी चीज़ हमारी क्या है, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज मिल गई है, जो कि हमारा AC है। AC हमें 41 सेंटीमीटर है, जिसे हमने क्या माना था, हाइपोटेन्यूज माना था। अब हमें क्या निकालना है, बेस, और बेस क्या है हमारे यहाँ पे, AD हमें फाइंड करना है। अब मैं क्या करूँगा इसमें, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है भाई, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेन्यूज क्या था यहाँ पे मेरा, AC का स्क्वायर। बेस क्या है यहाँ पे मेरा, सॉरी परपेंडिकुलर है मेरा यहाँ पे CD का स्क्वायर, प्लस बेस क्या है यहाँ पे मेरा, AD का स्क्वायर। अब देखिए AC स्क्वायर मुझे दे रखा है 41 स्क्वायर, CD मुझे दे रखा है, हाँ जी 40 सेंटीमीटर। ठीक है, 40 सेंटीमीटर या 40 लिखिए, 40 का स्क्वायर, प्लस AD मुझे नहीं पता, तो AD मेरे को क्या करना है, निकालना। ठीक है, AD मुझे निकालना है। अब मैं सबसे पहले इसका स्क्वायर करूंगा, फिर एक बार इसका स्क्वायर। तो 41 का स्क्वायर कितना होता है, आप करके देख लेना, तो 1681। ठीक है, 41 मल्टीप्लाई बाय 41 करेंगे तो 1 1 जा 1, 1 4 जा 4, 4 1 जा 4 और 4 4 जा 16, तो ये आ गया 1681 आ गया। इक्वल टू 40 का स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा, 1600 प्लस AD हो गया, इतना आ गया। अब मैंने आपको क्या बताया था कि हमें AD स्क्वायर निकालना है, तो ये यहीं रहेगा, और जो ये दूसरा नंबर है ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। ये नंबर प्लस का है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का, इज इक्वल टू AD स्क्वायर। अब इन दोनों को मैं माइनस करूँ तो मेरा आएगा 81 आ गया। 81 आया मेरा AD स्क्वायर की वैल्यू, मुझे तो AD की वैल्यू चाहिए, तो मुझे ये पता करना है कि 81 किसका स्क्वायर आता है। तो मैंने देखा कि ये 9 का स्क्वायर होता है, तो AD स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो AD की वैल्यू क्या आ गई है, 9 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, अब देखिए मैं अगर वही रेक्टेंगल दोबारा बनाऊं, जिसमें मुझे लेंथ तो 40 सेंटीमीटर दे रखी थी, डायगोनल भी दे रखा था 41 सेंटीमीटर, और बेस मैंने कितना निकल लिया, 9 सेंटीमीटर निकल गया। अब देखिए अगर ये 9 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर, और अगर ये 40 था तो ये भी मेरा कितना हो गया, 40 सेंटीमीटर हो गया। अब मुझे इसका पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ABCD, क्या फॉर्मूला होता है, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, यही फॉर्मूला होता है। अब देखिए लेंथ हमारा क्या था, 40 सेंटीमीटर, और ब्रेथ हमारा कितना आया, 9 सेंटीमीटर। अब 2 40 प्लस 9 करूँगा तो 49 हो जाएगा। अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा, कि ब्रैकेट है, ब्रैकेट है, उसके बीच में कितना होता है, मल्टीप्लाई का साइन माना जाता है। तो ये मेरा कितना आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 49 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरा 98 सेंटीमीटर। तो फिर मेरे क्या आ गया, तो मेरा जो ब्रेथ आ गई रेक्टेंगल की वो कितनी आ गई है, सॉरी पेरीमीटर जो आ गया है वो कितना आ गया है, 98 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस। ठीक है, रोम्बस, यहाँ पर रोम्बस की बात हो रही है, तो सबसे पहले हम रोम्बस बना लेते हैं, एक रोम्बस बना लेते हैं। ठीक है, ये मैंने रोम्बस बना लिया, थोड़ा ढंग से बनाने हैं, बट रोम्बस मेजर डायगोनल ऑफ अ रोम्बस, जो डायगोनल है रोम्बस के उनकी मेजरमेंट क्या है, 16 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मान लीजिए ये बड़ी लाइन है और ये थोड़ी छोटी लाइन है, तो
तो बड़ी वाली मेरी जो लाइन है वो मेरी कितनी हो जाएगी, देखिए ये वाली लाइन जो हो जाएगी मेरी 30 सेंटीमीटर हो जाएगी, और जो इसको ये छोटी वाली काट रही है ये मेरी कितनी हो जाएगी 16 सेंटीमीटर। ठीक है, ये वाली 16 सेंटीमीटर है, लंबी वाली जो है ये 30 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इस तरीके से कुछ हो जाएगा रोम्बस का। ठीक है, अब आपने रोम्बस की प्रॉपर्टी पता होगा कि जब ये लाइन आपस में एक दूसरे को काटती है तो यहाँ पर जो एंगल बनते हैं वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ये 90 डिग्री का एंगल बनता है। मान लीजिए एक को लेते हैं अभी हमें इस तरह, ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, दूसरी बात, ये जो डायगोनल है ये 30 सेंटीमीटर का है, और इस लाइन ने इसको काटा हुआ है तो इसने इसको क्या करा है, बिल्कुल इक्वली काटा है। अगर ये 30 है तो 30 को अगर दो पार्ट में डिवाइड कर दो तो 215 जा 30। इसका मतलब यहाँ से लेकर और यहाँ तक की जो लेंथ है वो कितनी होगी 15 सेंटीमीटर, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की होगी 15 सेंटीमीटर। तो 15 + 15 कितना हो गया 30, तो पूरी की पूरी कितनी बन गई 30। ठीक है, ऐसे ही आपकी ये वाली लाइन भी होगी, जो ये वाली लाइन है ये, जैसे हमने टोटल 16 सेंटीमीटर रखा है। जब इसे इस लाइन ने काटा तो इसने इसे क्या करा, दो इक्वल पार्ट में काटा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक इक्वल है। ठीक है, तो अगर ये पूरा 16 है और मैं इसे दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दूँ तो देखिए 2 से डिवाइड करके देखूँ तो 8 सेंटीमीटर। इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ 8 सेंटीमीटर है और यहाँ से लेकर यहाँ तक की 8 सेंटीमीटर है। तो हो गए ना दो, देखिए यहाँ से यहाँ तक 8 और यहाँ से यहाँ तक 8, दोनों को मिला दो तो पूरे की लेंथ कितनी आ गई 16 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक की तो हो गई 15 सेंटीमीटर और यहाँ से लेकर यहाँ तक की हो गई है 18 सेंटीमीटर। हो गया। दूसरा, ये राइट एंगल बन रहा है तो इसके सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, इसकी हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। अब मैं इस रोम्बस का नाम दे देता हूँ ABCD दे दिया मैंने, और ये जो बीच वाला पॉइंट है इसका नाम दे दिया मैंने O। अब अगर मैं ये वाली साइड निकाल दूँ, क्योंकि रोम्बस के चारों साइड क्या होती है आपकी इक्वल होती है, तो अगर मैं ये वाली साइड निकाल दूँ तो फिर ये और ये बिल्कुल सेम हो जाएगी। अगर ये 10 आएगी तो ये भी 10 है, ये भी 10 है और ये भी 10 है, यही होगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर स्टेटमेंट लिखता हूँ, लेट ABCD बी अ रोम्बस। हो गया। रोम्बस इन विच diagonals AC and BD are of lengths 16 centimeter and 30 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर, क्योंकि पहले हमने AC बोला है तो AC आएगा, BD बोला है तो बाद में BD वाला आएगा 16 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमें पता है कि भाई AO = OC होता है। क्यों? क्योंकि रोम्बस में क्या होता है, ये आपस में क्रॉस एक दूसरे को काट चुके हैं तो ये इक्वली काटते हैं। ठीक है ना, तो एंगल पहले तो लिखेंगे एंगल AOD = 90 डिग्री। ये मैंने आपको बता दिया था, एंगल AOD यहाँ पर बन रहा है, एंगल AOD ये 90 डिग्री का होता है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। तो सबसे पहले मैंने AO निकाला, तो AO निकालने का तरीका मैंने क्या करा था, मैंने पूरे को डिवाइड कर दिया था 2 से, जैसे मैंने यहाँ पर आपको समझाया था, यहाँ पर मैंने आपको समझा रखा था। ठीक है ना, यहाँ पर मैंने आपको समझाया था कि कैसे डिवाइड करा, तो 2 से डिवाइड किया तो ये कितना आ गया 15 सेंटीमीटर। अब मैं निकालूंगा OD की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी, OD, तो OD मेरा कितना है 16 सेंटीमीटर बाई 2। जब मैं इसे 2 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरा OD भी आ जाएगा 8 सेंटीमीटर आ गया। जो मैंने यहाँ पर करके आपको दिखाया था वो मैंने यहाँ पर अब लिखा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब निकालेंगे हम इन ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल का निकालेंगे, यही तो ट्रायंगल निकालेंगे ना। जब हम इसका निकाल लेंगे और इसका हाइपोटेन्यूज निकलेगा तो इसकी हेल्प से बाकी 4 साइड भी निकल जाएंगे, मतलब बाकी 3 साइड भी आ जाएगी। इन ट्रायंगल AOD, क्योंकि अब हम ये ट्रायंगल ले रहे हैं, देखिए ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं AOD, इसका नाम क्या है O और इस वाली साइड का नाम क्या है D, AOD। तो AOD में अब हम क्या करेंगे, बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम।
पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे, पाइथागोरस थ्योरम मुझे पता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है, बिल्कुल सही है। मैंने यहाँ पर हाइपोटेन्यूज किसको मान लिया, ए डी को, तो ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास यहाँ पे, ए ओ, तो ये आ गया ए ओ का स्क्वायर प्लस बेस क्या है यहाँ पे मेरा, ओ डी का स्क्वायर। ए डी मुझे निकालना है तो ए डी तो मैं ऐसे ही रहने दूंगा। ए ओ मुझे पता है, ए ओ मेरा कितना आ गया 15 सेंटीमीटर, तो मैंने 15 लिखा और पूरा स्क्वायर प्लस ओ डी मेरा कितना है 8 सेंटीमीटर, तो ओ डी की जगह 8 आया और स्क्वायर। ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। जब मैं इन दोनों को प्लस करूँगा तो मेरा आ जाएगा 289 ए डी स्क्वायर। अब ये ए डी स्क्वायर की वैल्यू है, मुझे ए डी निकालना है, तो मुझे पहले पता करना है कि 289 किसका स्क्वायर होता है। तो मैंने फाइंड किया तो मुझे पता चला 289 17 का स्क्वायर होता है और ए डी का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर निकालना आपने सीखा होगा पहले से ही सीख रखा होगा। तो स्क्वायर से स्क्वायर कटा तो ए डी की वैल्यू क्या आई है 17 सेंटीमीटर। आ गई ए डी की वैल्यू, ये मेरी निकल गई, इसकी वैल्यू निकल गई। अब अगर ये 17 है तो ये भी 17 होगा, ये भी 17 होगा, ये भी 17। क्यों? क्योंकि रोम्बस के चारों साइड इक्वल होती है। अब क्वेश्चन में क्या बोला, फाइंड इट्स पेरीमीटर निकालना। तो पेरीमीटर निकालने के लिए हमें यही करना था। भाई पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, आउटर बाउंड्री। और जब तक हम आउटर बाउंड्री की लेंथ नहीं निकालेंगे तो हम पेरीमीटर कैसे निकाल लेंगे। तो इसलिए हमने क्या करा, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के हमने एक साइड निकाली। जब एक साइड निकल गई तो बाकी तीन को भी हम निकाल पाएंगे। तो अब इसमें पेरीमीटर निकालने के लिए क्या करेंगे, पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बस ए बी सी डी। रोम्बस ए बी सी डी है जिसका पेरीमीटर निकालना। अब पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, रोम्बस के 4 मल्टीप्लाई साइड। ठीक है, साइड हमारी क्या है, साइड हमें मिल गई 17 सेंटीमीटर, ये है ना हमारी साइड ये, और ये कितनी है 4 है, 1 2 3 4 साइड है, तो इसलिए एक साइड मिल गई तो बाकी भी हो गया। तो 4 मल्टीप्लाई 17 आपका कितना होता है 68 सेंटीमीटर, क्योंकि ये सेंटीमीटर मतलब 4 मल्टीप्लाई 17 सेंटीमीटर कितना होगा 68 सेंटीमीटर, यानी पेरीमीटर ऑफ रोम्बस कितना आ गया मेरा 68 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये रोम्बस वाला क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। तो आपकी 6.5 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, आप इसे कंप्लीट करके मुझे भेजिए। थैंक यू।